फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के कल रात के एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। देखते क्या कुछ निकल के आता है। और ये अगर आप बहुत महीनों से सालों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और आपको एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक की कॉल होती है, जो आपका बजट हो आप पे करके अपनी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, बाद में आपके पार्टनर की। और यस, ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें हमारी फीलिंग्स पता है, हमारी फीलिंग्स मत बताओ, डायरेक्टली पार्टनर की बताओ। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स इसलिए बताई जाती है ताकि आपको ये पता चले, आपको ये लगे कि यस ये मेरी रीडिंग है। अगर जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप सच में सोच रहे हो, वैसे आपको सच में फील हो रहा है, फिर डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अगर डायरेक्टली पार्टनर की फीलिंग बताई जाए तो आपको ये समझ में कैसे आएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, राइट। इसीलिए सबसे पहले आपकी फीलिंग बताई जाती है, ठीक है। तो देखते हैं आप क्या सोच रहे थे कल रात। सबसे पहले आप बहुत ही ज़्यादा रूड बने हुए हो, ठीक है। आप जो है अपने पार्टनर को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हो, आपने डिसीजन ले लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो है पीछे मुड़कर मुझे देखना ही नहीं है, भले आपका पार्टनर आए नहीं आए। अब आपने जो एक डिसीजन ले लिया है, ठीक है। आप अगर इस रिश्ते में जाओगे तो जैसा आप चाहते हो वैसा अगर रिश्ता स्टार्ट होगा तो जाओगे, नहीं तो आपने इस तरह से डिसाइड कर लिया है। मतलब आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके आने से या नहीं आने से, इस तरह से आपकी फीलिंग है, ठीक है। इमोशंस आपके बहुत है, आप दिल से उनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन जैसे आप चाहते हो ना वैसा इस रिश्ते में कुछ भी नहीं होता है। आपने सब कुछ करके देख लिया है और इसीलिए जो आप अब जो जैसे कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे कि कब तक हम जैसे कि कब तक आप इनका इंतज़ार करोगे, रोज़ रोज़ इंतज़ार करके आप थक चुके हो। जैसे कि अब जो है अब बहुत हो गया, अब नहीं करना है, मुझे इंतज़ार भी नहीं करना है, कुछ नहीं। अगर नसीब में होगी शादी, अगर नसीब में होगा मेरा इसके साथ रियूनियन तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। इस तरह से आप अपने दिल को समझाते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन आपको उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। आपको रात को बहुत मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा 12 बजे के बाद, मतलब जब सब सो जाते हैं उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल होने का दिल करता है, और जो कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को सोचते हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ रोमांटिक सीन्स एंड ऑल देखने का कुछ आदत लग गया हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। आप उनको बहुत ज़्यादा इमेजिन भी करते हो, ठीक है। और दिल से आपको उनसे सेक्स करने का आपको जैसे कि दिल से उनसे सेक्स करने का, इंटीमेट होने का दिल भी करता है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इनके साथ इन्वॉल्व होते थे फिजिकली तो आपको वो मोमेंट्स रात को बहुत ज़्यादा याद आते थे, ठीक है। उसी को आप बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि और शायद इस रिलेशनशिप में अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आप तो जो आप जो है अपने पार्टनर को उनके साथ इमेजिन करते हो और जैसे कि कोसते हो बहुत ज़्यादा कि मेरा फ़ायदा उठा के मेरा यूज़ करके चला गया और अब जो उसके साथ मज़े मार रहा है, और जैसे कि सेक्स भी कर रहा हुआ, इसको तो कितना इंटरेस्ट है, कितना मज़ा आता है इसको सेक्स करने में, इसको सेक्स का इतना एडिक्शन है कि वो मेरे बिना एक दिन भी निकाल नहीं पाता था। इतना ये सेक्स में इंटरेस्टेड है, और इतने दिन हो गए अगर मुझसे बात नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, वहाँ पर तो बिना सेक्स के नहीं रहता होगा। तो फिर आप जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जैसे कि मेरा फ़ायदा उठा के वहाँ पे जो है मज़े मार रहा है, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और बहुत गुस्से में हो आप, ठीक है। उनको दिल से कोस रहे हो आप ना, ये बात बिल्कुल भी सह नहीं पाते हो कि इन्होंने आपके साथ जो किया है ना, और जो कि आपको यूज़ करके छोड़ दिया, इस तरह से फीलिंग आपके अंदर डाल दी है, और इसी वजह से आप जो इतना रूड बने बैठे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा और नेगेटिव माइंडसेट में हो उनके लिए, क्योंकि इन्होंने आपसे शादी नहीं करी, झूठे प्रॉमिसेस किए और आपको फंसा के चले गए। इस तरह से आप ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे कल रात को। और जैसे कि आपको ये भी लगता है कि पता नहीं इनको ना, या तो किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया है, किसी ने इनको कुछ खिला पिला दिया है, इनको अपने वश में कर लिया है, ऐसा कुछ आपको ना फील होता है, क्योंकि आपको ये विश्वास ही नहीं होता है कि ये पर्सन मेरे साथ जो है इस तरह से चीट कर सकता है। इस तरह से आपको इनके प्यार के ऊपर बहुत भरोसा था, और जिस तरह से आपको मतलब टच करते थे, आपको उनकी आंखों में देख के पता चलता था कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको जब अपने पास लेते थे, जब वो आपको अपने बाहों में लेते थे, तब जो उनके टच से आपको महसूस होता था ये वो पर्सन है, वो मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ सकता।
इस तरह से आपको फीलिंग आती थी। और अब जो है आपका दिल ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि सच में आपके साथ इस तरह से चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। इस तरह की फीलिंग आपकी कल रात थी। और यस, डेफिनेटली आप इस रिश्ते में रीयूनियन तो चाहते हो, ठीक है, भले गुस्से में बैठे हो। गुस्से में इसीलिए बैठे हो क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, आगे आते ही नहीं है। और जैसे कि मतलब दिखाते ही नहीं है कि आज भी आपको मिस कर रहे, याद कर रहे इस तरह से, और इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है। और जो कि आप इस तरह से रूड बन के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो आप रियली में कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और नंबर है यहाँ पे 10, 14, 6, 0, 1। आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कल रात कुछ सोच रहे थे तो आगे जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में बताऊंगी, आपके साथ रिजल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। गाइड करिए ना, हमें बताएं इनके पार्टनर कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रू मैसेज दे, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए कल रात क्या थी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे यस, डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपको दिल से जो आपकी फीलिंग्स है ना, जो गुस्सा है उनको लेके, ये इनको फील होता है। इन्होंने जितना टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया है, जितना आप इनके साथ इन्वॉल्व हुए हो, फिजिकल हुए हो, जो भी है, आप वो टाइम 2 साल हो, 1 साल हो, 1 दिन हो, 1 महीना हो, लेकिन आप दोनों ने एक साथ बिताया है वो टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही उनका टच पता है और आपको ही उनकी बहुत याद आती है ना, सेम उनकी तरफ से भी वही होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील करते हो, सेम अट्रैक्शन रखते हो, और जैसे कि सेम एक दूसरे के साथ जो है रीयूनियन के बारे में सोचते हो, ठीक है। यहाँ पे दिल से आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे थे। 5 ऑफ सोर्स शो करता है कि चीटिंग हुई है। डेफिनेटली पार्टनर को ये फील होता है कि जिस तरह से आप मतलब इन्होंने आपके साथ जो दिमाग लड़ा के आपको जो बिना सोचे समझे, बिना आपको इन्होंने जो आपकी बिना परमिशन लेके, बिना सोचे समझे अपना लाइफ में आगे बढ़ने का जो डिसीजन लिया था ना, उसका आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, आपने किस तरह से अपनी एनर्जीज खो दी है, या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील होती है। इनको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक चुके हो। इनको ये पता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना, शायद वो धोखा, उसको मतलब उस धोखे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, ये इनको बहुत ज़्यादा फील होता है आपको लेके। ये जो टावर है, इन्होंने आपको डेफिनेटली किसी के लिए जो चीट किया था, किसी चीज़ के लिए, सक्सेस के पीछे गए हो या फिर अपने लालच के लिए, लेकिन ये आपको टावर दे के चले गए थे, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस भी आऊँगा, और जो कि इस रिश्ते में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन जो कि ऐसा नहीं कर पाए। इन्होंने करने की कोशिश बहुत की, लेकिन जो कि नहीं हो पाया। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन जो जैसा इन्होंने सोचा था ना, वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है, जो कि दोनों ही कार्ड रीयूनियन को शो करते हैं। दोनों ही चाहते हो एंड तक रिश्ते को निभाना, मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहना, मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहना। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं, जो आप दोनों सेम सोच रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर ने कभी भी आपको दिल से चीट नहीं करना चाहा था, लेकिन जो कि हुआ है, उनको अच्छे से पता था कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते। अगर जैसे कि इनको आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, तो जो कि वो अपने आप को नहीं रोक पाए। इनको ये फील हुआ था कि अगर ये आपके साथ जैसे कि आपको शादी का प्रॉमिस नहीं करेंगे, जैसे कि फ्यूचर आपका इनके साथ है ऐसा आपको नहीं बताएंगे, तो शायद आप जो इनके साथ कभी रिश्ते में नहीं जाते, और जो कि आपको उस टाइम पर नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इन्होंने आपसे झूठे प्रॉमिसेस किए थे। उस प्रॉमिसेस को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इनको आपके साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, कोई भी, ठीक है। ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, और आपके साथ जो किया वो मतलब कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे आप, इतना गलत किया इन्होंने आपके साथ। और इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपका रोना, आपका चीखना इनको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। इस सपनों में आपकी आवाज़ सुनते हैं चीखने की।
दिल से आपके साथ रियूनियन करने के बारे में सोच रहे थे। 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड ये शो करता है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि उन्होंने आपको शादी को लेके झूठे प्रॉमिसेस किए थे। उन्हीं प्रॉमिसेस को कल रात बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और आपके साथ रियूनियन कैसे करूँ, किस तरह से इस रिश्ते को मैं स्टार्ट करूँ, आखिर मैं इस रिश्ते को फिर से पहले जैसा कैसे बनाऊँ, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइड कर रही हूँ इनके जो भी पार्टनर है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, हमें ट्रू मैसेज दें। इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये इस रिलेशनशिप के ऊपर डेफिनेटली वर्क करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। ये आपको कभी भी नहीं खोना चाहते, कभी भी नहीं। ये इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं और जैसे कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हेरोफंट का कार्ड शो करता है कि इन्होंने जो भी प्रॉमिसेस आपको किए हैं वो प्रॉमिसेस वो डेफिनेटली फ्यूचर में निभाने के लिए आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। हेरोफंट का कार्ड ट्रू फीलिंग्स, एक लॉयल पर्सन जिसकी फीलिंग्स कभी भी आपको लेके चेंज नहीं होती, ऐसे पर्सन को शो करता है। ये डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने के लिए आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके साथ इस रिलेशनशिप में जस्टिस होने वाला है। तो यस, यही है रीडिंग आपकी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे देगा नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।